लड़की हम समझ रहे बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में, तो क्या ये मानव तस्करी का इशारा नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है। जी हां दोस्तों, बीजेपी की मंत्री के पति के विवादित बयान से बिहार से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी घिर गई। अब बीजेपी ने मंत्री के पति के बयान से किनारा किया, मंत्री के पति से किनारा किया। क्या अकेली पड़ गई मंत्री जी? सीधे कहूं तो पति के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर अकेली पड़ गई मंत्री रेखा आर्या, क्योंकि पार्टी ने इस बयान पर नहीं दिया साथ बल। कैसे कांग्रेस इस पर लगा रही बड़ा आरोप, और वो भी चौंकाने वाला। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में सियासी भूचाल मचा है। एक तरफ अंकिता केस को लेकर घिरी बीजेपी, अब मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान पर चक्रव्यूह में फंस गई, जहां से निकल पाना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, महिलाओं पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान के बाद अब सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पार्टी ने मंत्री के पति से कर दिया किनारा, और क्या इस चुप्पी ने विपक्ष को दे दिया बड़ा मुद्दा? कांग्रेस इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए सीधे बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे निजी बयान बताकर दूरी बना रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिपोर्ट में बताऊंगा आपको क्यों मंत्री को नहीं मिला पार्टी का खुला समर्थन, और वो कौन सा आरोप है जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा शांत में नहीं हुआ कि अब बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया हाल में, जिसके बाद प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस भी इस मामले पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इन सबके बीच बीजेपी ने भी गिरधारी लाल साहू से किनारा कर दिया। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तो गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर यहां तक कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की सोच रखता हो, इस प्रकार की बात करता हो, इस तरह के वक्तव्य देता हो, उसके खिलाफ भारत के संविधान के अनुसार जो कार्रवाई हो वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, वहीं मनवीर चौहान से जब सवाल किया गया कि गिरधारी लाल साहू जिन्होंने महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया है, वो बीजेपी की मंत्री, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति हैं, इस पर मनवीर चौहान ने साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी सोच को हमारी पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। बल अगर कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन भी मामले का संज्ञान लेती है, और ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई करती है। सुन लीजिए आप। व्यक्ति जिनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और उस व्यक्ति ने कहां पर, किस स्थान पर, किस संदर्भ में बोला, इसकी विस्तार से जानकारी वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित रही है, और ऐसे व्यक्ति जो भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी मानसिकता रखने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, बीजेपी भले ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान से अपना पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस गिरधारी लाल साहू के बयान को, विवादित बयान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना यह कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर विषय है कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि वो कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता कि 20 से 25 हजार में ही मिलती हैं, उससे ज्यादा या कम में नहीं। इसलिए इस मामले में जांच की जरूरत है।
इस मामले में पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ उनके घर में महिला कल्याण की बात हो रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को खरीदने बेचने की बात हो रही है। सुनिए कांग्रेस का यह बड़ा आरोप, कड़ा आरोप बीजेपी पर क्या है। बड़ी बात नहीं है अगर किसी प्रदेश प्रवक्ता ने यह कह दिया है भाजपा की, तो उन्हें बताना पड़ेगा क्या बेटियों को खरीदने बेचने का काम भी अब भाजपा के लोग करने लग गए हैं। सच्चाई ये है कि जो बयान आया है गिरधारी लाल साहू जी का, उससे ये पता चलता है कि उन्हें पता है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में। तो क्या ये मानव तस्करी का इशारा नहीं है? क्या ये नहीं पता चलता इससे कि उनको पता है कि वहां से लड़कियां कोई लेके आया है? क्या उनका स्वयं का इसमें कोई रोल है? तो इसमें उनको हिरासत में लेकर जांच करी जानी चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। जिस राज्य में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, बेटियों को शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस राज्य में अगर दूसरे राज्य की बेटियों को लाया जाता है खरीद कर, तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना मंत्री और मंत्रीपति को और इस सरकार को। और मुख्यमंत्री जी को तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और इनको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। माफी नहीं है, आप अपराध कर ले, किसी की हत्या कर ले और फिर माफी मांगेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये किस तरह की सोच है? कानून का राज है और कानून के राज को स्थापित करे मुख्यमंत्री और तुरंत गिरधारी लाल साहू को हिरासत में लिया जाए। वैसे दोस्तों, इस मामले पर बिहार महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड का महिला आयोग सो रहा है, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन दोस्तों, अब आपको मैं वो बयान भी दिखा रहा हूं, गिरधारी लाल साहू का वो विवादित वाला बयान। क्या कहा बल, कैसे विवाद हुआ बल, वो देखिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। तो साफ है दगड़ियों की मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा है। अब राजनीतिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और महिला सम्मान से जुड़ा यह बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इस बयान से दूरी बनाती दिख रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की सोच से जोड़कर बता रही है। बीजेपी पर हमलावर है, हमला कर रही है। इस पर भी जांच की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दगड़ियों। खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में। तो क्या ये मानव तस्करी का इशारा नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है।